मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन चल रहा है। वहाँ हम बहुत से लोगों के साथ हैं जो भारत और मॉरिशस से बाहर के लोग हैं, खास करके फिजी, नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका। तो अभी हमारे साथ फिजी में आर्य समाज की धर्म ध्वजा को अपने हाथ में लेकर के पिछले बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं आदरणीय पंडित कमलेश आर्य जी, जो प्रो वाइस चांसलर रहे हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में और राजदूत रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि फिजी में आर्य समाज जो है कैसे पहुंचा। धन्यवाद जी स्वामी जी। हम फिजी के हैं जैसा कि आपने बताया, और हमारे पूर्वज फिजी में 1879 में पहुँचे, 1879 में। और उनके हाथ एक आया था, एक सत्याग्रह प्रकाश जो उर्दू में थी, और उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ने के लिए एक इस्लाम भाई का मदद लिया जो उर्दू पढ़ना जानता था, और उनके मदद से उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश की जो शिक्षा है, जो बातें स्वामी जी ने लिखी है, उसको जब समझ में आई तो उन्होंने सबसे पहले आर्य समाज का अनुष्ठान किया। और पहला आर्य समाज 1904 में बना। 1904 में जी। और 1904 के बाद में फिर धीरे धीरे पूरे फिजी में समाजें बन गई। कुल जोड़ 30-40 समाजें बनी उस दौड़ में। और जो हमारे गिरमिटिया बाप दादे थे तो वो सब इसमें आना शुरू किए, और न कि केवल वो आर्य समाज को ही बनाया, उन्होंने साथ साथ में शाम को जो रात्रि के समय का पाठशालाएं हैं उसको बनाया, और वहाँ पर फिर बच्चों को और बड़ों को शिक्षित करना शुरू किए। और शिक्षा ये थी कि वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का और हिंदी भाषा पढ़ने की उनको उसका उपलब्धि किया गया। ठीक है। और जब वो उपलब्धि से सब हमारा जो धर्म है, संस्कृति है, इसको फिजी में कायम किया जा सका और बचाया जा सका। तो उसके बाद में 1918 में आर्य प्रतिनिधि सभा बनी, जो जैसे सार्वदेशिक है आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी। तो फिजी का आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी बनी, और उनके तत्वाधान में फिर औपचारिक रूप से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल को बनना शुरू हुआ। सबसे पहला गुरुकुल बना हमारा, जो 1918 में बनी। और उसके बाद में हमारा इतिहास जो है बताता है कि आर्य समाज हर 5 साल में एक पाठशाला बने। अच्छा, जब से लेकर के 1904 से लेकर जी, अभी उनके पास 20 पाठशालाएं हैं और साथ में एक विश्वविद्यालय जो ये आर्य समाज की है, और जो आर्य समाज इसका संचालन करता है। अभी जो है कमलेश जी ने आपको बताया, हम लोग बस में थे और उससे उतर करके अभी आर्य समाज में ये मोहवर्ग आर्य समाज है और शाखा नंबर 53 है, उसमें हम पहुंच चुके हैं। यहाँ कार्यक्रम जो है ऊपर हॉल में शुरू हो गया है, परंतु हम लोग बात कर रहे थे ताकि बात बीच में रुके नहीं, इसलिए मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ आपसे कि 20 स्कूल आपने बनाए हैं, तो उसमें क्या ऋषि दयानंद, क्या आर्य समाज वो बातें भी रहती हैं या सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं? हमारे पाठशाला के संदर्भ में हमारे 14 किंडरगार्टन्स हैं, 14 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 6 सेकेंडरी कॉलेजेस हैं, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी विश्वविद्यालय जो हमारी वो है। और संपूर्ण 20 पाठशालाओं में हम वैदिक सिद्धांत को लेकर चलते हैं। जैसे कि हमारे प्राइमरी पाठशाला पाठ्यक्रम जो है उसके अंतर्गत, सेकेंडरी के पाठ्यक्रम में उसके अंतर्गत हम लोग वैदिक सिद्धांत पढ़ाते हैं, मॉरल वैल्यूज़ पढ़ाते हैं, और यज्ञ रोज होता है। और उसके लिए हम लोग अपने ट्रेंड जो मॉरल वैल्यूज टीचर्स होते हैं उनका नियुक्ति करते हैं, और वो हमारे फिजी से ट्रेंड है, तो वो यज्ञ करा लेते हैं। जो वैदिक सिद्धांत की बातें हैं वो बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। मैंने ये सब के सब पाठशालाओं में मैंने ये भी सुना कि लगभग 15,000 विद्यार्थी आपके स्कूलों में पढ़ते हैं। हाँ, कुल टोटल ओवरऑल। भले ही वो आर्य समाजी परिवारों से नहीं, परंतु सब जो है संध्या हवन के मंत्र उनको याद हैं। ऐसा वो औपचारिक रूप से जितने घंटे स्कूल में रहते हैं, यज्ञ से शुरू होता है, फिर स्कूल की प्रार्थना से शुरू होती है जिसमें गायत्री मंत्र विश्वानी देव है, और जो स्कूल का है बच्चों का एक मंत्र है साना भवतु साना भुनक्तु, ये करते हैं, शांति पाठ करते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, और दिन भर अलग अलग कक्षाओं का यज्ञ होता रहता है। शाम को जब निकलते हैं तो पूरा स्कूल सामूहिक रूप से प्रार्थना करता है, शांति पाठ करता है, तब घर जाता है।
एक बार और मैं बात पूछ रहा हूँ कमलेश जी आपसे, आपने गायत्री मंत्र का जिक्र किया है कि सब आपके विद्यालय में तो बेटियां ही पढ़ती हैं, लड़कियां ही पढ़ती हैं, तो वो भी गायत्री मंत्र बोलती सब हैं? बोलते हैं। पर आजकल भारत में कुछ कथावाचक जो है वो ये बोल रहे हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, उनको यज्ञ में नहीं बैठना चाहिए। इसके बारे में आप आर्य समाज के दृष्टिकोण से भी और फिजी के दृष्टिकोण से भी क्या कहना चाहेंगे? अगर आर्य समाज के पुरोहित या बड़े श्रेष्ठ लोग कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं आर्य बोलना समाज की तो चाहिए नहीं, और बाहर के बोल कथाकार जो बाहर के हैं तो बाहर के वो तो जब आर्य समाज के अंदर ये बातें आएंगी तब हम लोग दकियानुसी बातों में फंस जाएंगे। स्वामी दयानंद ने महर्षि दयानंद ने महिलाओं के प्रति अपना योगदान ये दिया है कि उनका बराबर का हक है। हक केवल घर में नहीं है, पढ़ने लिखने का है, नौकरी करने का, जो भी वो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। और अगर वो धन उपार्जन करती हैं तो उस धन का मालिक भी वो बन सकते हैं। तो अगर कोई कहता है कि सब वेद पाठ सब कर सकते हैं, खाली गायत्री मंत्र नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बात वैदिक सिद्धांत से फिट नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि क्या अपने फिजी में जो है वो पंडिता जो है वो महिलाएं भी हैं उसमें, या सिर्फ पंडित पुरुष वर्ग? महिलाएं पंडिता हैं हमारे पास। अच्छा है। जो शादी विवाह करवाती हैं और संस्कारें करवाती हैं और स्कूल में यज्ञ इत्यादि करवाती हैं, और सब छूट है उनको, कोई ऐसा वैदिक रुकावट नहीं। अपने जो पूर्वज गए थे बहुत वर्षों पहले, तो कितना मुश्किल रहा होगा उनको जो है फिजी में अपने आप को स्थापित करना, और किन परिस्थितियों में लोग गए थे? पहले तो अब हम सबको मालूम है कि जहाँ जहाँ पर भी गिरमिट का काल आया वहाँ पर हमारे पूर्वज को बस पकड़ के भर कर और जानवरों की तरह ले जाकर जिस देश में ले जाना था वहाँ पहुँचा दिए। वहाँ की व्यवस्थाएं उनको मालूम नहीं थी, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की लोगों की रहन सहन नहीं मालूम था। फिर भी उन्होंने जब वहाँ पहुँचे, निसहाय पहुँचे, कोई सहारा नहीं था उनका, लेकिन उस निसहाय परिस्थिति को उन्होंने सकारात्मक रूप से देखा कि चलो अब हम आ गए हैं यहाँ पर, दुख तो झेलेंगे लेकिन जिस कार्य से आए उस कार्य को करेंगे। तो कर्मठ होकर उन्होंने अपना गिरमिट कमाया, और उस दौर में कुछ लौट गए, कुछ रुक गए। जो रुक गए वो समृद्धिशाली हो गए, अपने को संवार लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा कर संवार दिए। अब मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं फिजी के भारतीयों का तीसरी पीढ़ी, और मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, लेकिन वहाँ से निकलकर मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए ढेर सारा योगदान देता हूँ। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख लिए, वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दुख था, ये कोई नकारता नहीं, लेकिन जो व्यक्ति दुख से उठकर निकल जाता है वो समृद्धिशाली हो जाता है। इसलिए आज देखो हम लोग बात कर रहे थे, एक शब्द आया था रेजिलियंस, यानी कि हर परिस्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ने की जिसमें क्षमता होती है वो समृद्धिशाली होता है। अच्छा, एक बात और मैं पूछ रहा हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा उस दौर में, वो भारत से आए और बिल्कुल एक तरह से बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहे, पर उन्होंने अपने संस्कृति को, अपने धर्म को जो है वो बचा करके रखा। कैसा, क्या परिस्थिति रही होंगी आपको? मैं तो कहा सुना बात बता सकता हूँ, उस जमाने में मैं था नहीं, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत गंभीर थी। उनको साल में एक बार छुट्टी मिलती रही, पूरे साल नौकरी करते रहे, एक बार छुट्टी मिलती रही, और वो छुट्टी 25 तारीख दिसंबर को मिलता रहा। और मुझे बतलाने की जरूरत नहीं कि 25 तारीख दिसंबर को क्या होता रहा। उस दिन उनको छुट्टियां मिलती थी, वो अपने जो प्लांटेशन ओनर के पास रहते थे वहाँ से निकल कर सब्जी मंडी आ सकते रहे, लोगों से मिल सकते रहे, और शाम तक वापस चला जाना था क्योंकि 26 तारीख से फिर नौकरी पर जाना था। तो विषम परिस्थितियों में वो अपने जीवन को बिताए, लेकिन मैं संतुष्टि के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पूर्वजों के अंदर अपना आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। उन्होंने आत्मविश्वास पर ही इकट्ठे हुए। 25 तारीख दिसंबर 1904 में उन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया, और वो ये हो सका क्योंकि उनके अंदर विश्वास था कि नहीं चलेगा। गोरे बहुत सताए, बहुत तो करे, पाठशालाएं रात को शुरू की, दिन में नहीं की, क्योंकि गोरे जो थे उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं उनको अगर पढ़ना है तो जाए भारत से पढ़े, यहाँ वो मजदूर हैं, वो मजदूर ही रहेंगे, यहाँ पर वो पढ़ नहीं सकते। तो लड़ाई शुरू रही, उन्होंने बहुत तकलीफें उठाई, शिक्षा के प्रति बहुत दुख हुआ उनको, लेकिन लड़ते भिड़ते अपना जो काम भी करते आत्मविश्वास
उसको मजबूत बनाते हुए 1918 में एक नया पाठशाला बना दिया। पाठशाला बना दी। आर्य समाज ने पहला पाठशाला बनाया भारतीयों के लिए। एक साल बाद सरकार ने भारतीयों के लिए एक पाठशाला बना दी। हाँ। क्योंकि उनको राजनीतिक तौर पर तमाशा लगा कि कुली हुआ हाँ। नौकर उन्होंने अपना स्कूल खोल लिया, राइट। तो संसार के लोगों ने उंगली उठाई कि देखो तुम इनको ले गए, ये अपना स्कूल बना लिया, तो उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो उसी प्रदेश में वेस्टर्न साइड में उन्होंने भारतीयों के लिए एक पाठशाला बनाई इन कंपटीशन। अच्छा। तो उसके बाद में आर्य समाज लगभग अगर एवरेज में करो एक साल में तो 3 पाठशालाएं बनी। वाह। डीएवी गर्ल्स, एसएसएम प्राइमरी स्कूल जो स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता है, और डीएवी कॉलेज 1952 में बना, और सब के सब 800-900 बच्चों के लेकर। आज जो है फिजी में, अगर हम फिजी की बात करें, जैसे मॉरिशस में आज हम हैं, तो कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें आर्य समाज नहीं है। कई कई जगह तो 2-2 आर्य समाज है, महिला आर्य समाज अलग से, पुरुष आर्य समाज अलग से। तो फिजी में कितने आर्य समाज होंगे? पहला तो ये कि हमारे देश में 310 से ज्यादा टापू हैं। अच्छा। आर्य समाज मुख्यतः 2 बड़े-बड़े टापुओं में है। फिलहाल में लगभग 15-20 जो सुचारू रूप से चल रहे हैं, लेकिन बाप दादों ने लगभग 30-40 बनाया था। हाँ। अंदरूनी शिफ्ट जिसको कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज जब हुआ, लोग एक गांव से दूसरे गांव चले गए या विदेश चले गए, तो अभी वर्तमान में लगभग 15 समाजें जो हैं वो सकारात्मक रूप से काम कर रहे हैं। तो भारतीय कहिए या आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों का राजनीति में कितना हस्तक्षेप मानते हैं फिजी में? आप सभी जानते हैं कि फिजी में राजनीतिक उथल पुथल लगा रहा, 2-3 coup हो गए, सत्ता पलटा हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये विश्वास है कि जितनी बार ये हमको पटकेंगे उतनी बार हम सर उठाकर खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने एक प्रधानमंत्री पैदा किया, महेंद्र चौधरी जी हमारे प्रधानमंत्री रहे। कई लोग और हमारे मंत्रिमंडल में आए। वर्तमान में हमारे 5 भारतीय सरकार के साथ हैं। एक वित्त मंत्री है, एक मजदूर संघ का मंत्री है, लेबर मंत्री है, और एक महिलाओं की मंत्री है। 3 हमारे हो गए। तो राजनीति सभी जगह पर खुशहाल नहीं रहता। सबसे अच्छे से अच्छे देश में भी उथल पुथल होती रहती, ठीक है। लेकिन विश्वास ये है कि हम अपने देश में फिजी में राजनीतिक कंट्रोल में अपना जो पावर ऑफ निगोशिएशन है वो रखते हैं। आप जो है संदेश क्या देंगे खास करके भारत के लोगों को, क्योंकि अपना जो ओरिजिन है मुख्य रूप से वो भारत से है, और आज भी कहीं ना कहीं आप लोग कहते हैं कि हमें भारत की तरफ देख करके आगे आशाएं बनती हैं कि हमें कुछ करना है, परंतु हम लोग घूमते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है जिन विपरीत परिस्थितियों में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे खास करके भारतवासियों को और भारत में भी आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को? अभी हमारे 2014 में मोदी जी आए थे यहाँ, उन्होंने बतला के गया कि भारत सदैव फिजी के साथ है, फिजी के लोगों के साथ है, जो भी जरूरतें रहेंगी फिजी को प्रदान करेंगे। हम भी ये विश्वास रखते हैं। बहुत छोटे हैं, फिजी को भी एक छोटा भारत कहते हैं, स्मॉल लिटिल इंडिया कहते हैं। वहाँ के लोगों के अंदर ये विश्वास है कि जब भारतीय मूल के लोग फिजी में पीड़ित होंगे तब भारतवर्ष उनके सहायता के लिए तैयार रहेगा, बशर्ते हम अपने कार्य को खुद करने में सक्षम हो तब। तो मेरा संदेशा केवल इतना है कि हमारे जो पूर्वज हैं, पितृभूमि के हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं सब हमारे पास तरफ सद्भावना की भाव रखें। कोशिश करें अपने परिवारों से, अपने जो बिछड़े हुए लोग थे आए थे उनका खोज करें कहाँ हैं, उनसे वार्ताएं करें, और कम से कम धार्मिक दृष्टिकोण से उनको अपना समझें। क्योंकि यहाँ पर जो मॉरिशस में हैं, जो फिजी में हैं, अन्य जो गिरमिटिया देश है जहाँ पर हैं, वहाँ के लोग जो भारतीय मूल के वो समृद्धिशाली हैं, अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है, सक्षम हो गए, व्यवसाय में कर लिया है, अध्यापन में कर लिया है, वकालत में कर लिया है, डॉक्टरी पेशे में कर लिया है। तो उनका जीवन जीना बसा तो चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब अकेलेपन का एहसास हो जाता है, और एहसास तब होता है जब चारों तरफ
लोग हमारे विपरीत में होते हैं और अंधेरे के उस पार होता हमें एक रोशनी का चिन्ह नहीं दिखता, और हम चाहते हैं कि अंधेरे के उस पार जो रोशनी का चिन्ह हो वो भारत हो हमारे लिए। रोशनी का चिन्ह जो है वो भारत हो, ये कह रहे हैं कमलेश जी। एक आशा है कि भारत के लोग उनके प्रति अपनापन जो है वो बनाए रखेंगे, और न सिर्फ जरूरत पड़ने पर, वैसे भी फिजी में आना जाना, अपनापन दिखाना और उनके खास करके धार्मिक और सामाजिक कार्यों में लगातार सहयोगी के रूप में खड़े रहना, वो उनकी आशा है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप प्रतिक्रिया जरूर करें, और कमलेश जी ने जो बातें बताई हैं फिजी में जो कुछ वो कर रहे हैं, उनके पूर्वजों ने जो कुछ किया है, या वो आने वाली पीढ़ियों को जो प्रेरित करने के लिए करें, आप उसमें कितना सहयोगी हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और प्रयास करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक भेजें, ताकि फिजी में जो कुछ कार्य चल रहा है उससे प्रेरणा लेकर के दुनिया के हर कोने में आर्य समाज और ऋषि ध्यान की पताका को फहराया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।